अब बात कर लेते हैं जी उस प्रोफेशन की जो कि आने वाले सालों में गारंटीड कभी जाएगा ही नहीं पीआर लिस्ट से। गाइज मैं हर कोर्स के बारे में बात करूंगा कि कौन सा कोर्स पीआर लिस्ट में है, लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया में। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्या पता आपको भी आपका कोर्स मिल जाए। गाइज आज जितने भी कोर्सेज के बारे में मैं बात करूंगा वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करूंगा, ट्रेड कोर्स के बारे में नहीं बात करूंगा। जो ट्रेड कोर्सेज होते हैं तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेड कोर्सेज डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं तो उसको अलग रखते हैं। और जो ये प्रोफेशनल कोर्स है लाइक बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री, इनको अलग रखते हैं। तो आज का टॉपिक मतलब जो कोर्सेज है इनके ऊपर ही है, जो भी पीआर लिस्ट में है, मतलब अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना शुभदा ट्रैवलर। बाहर कर्फ्यू चल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है मेलबर्न वाला, जहाँ पे मैं हूँ, ये स्टेज 3 से स्टेज 4 में आ गया है। तो बाहर मतलब सॉलिड रीज़न के बिना जाना अलाउड नहीं है। किसी का काम है, जिसकी जॉब चल रही है, मतलब कुछ मतलब है प्रोफेशन जिनकी जॉब चल रही है, वो जा सकते हैं। बट उनकी भी टाइमिंग है कि आपकी जॉब इतने से इतने बजे तक है तो उतने बजे तक ही बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। चलिए वो सब छोड़िए, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कि तो जो टॉपिक है वो है कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन से कोर्सेज आते हैं, मतलब कि कौन से कोर्सेज हम चूज़ करें कि जिससे हमको ईजिली पीआर मिल जाए। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब इंडिया से आए, चाहे 12th के बाद आए या बैचलर के बाद आए, तो कौन से कोर्स में एडमिशन ले ताकि आपको आने वाले टाइम में ईजिली पीआर हो सके। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं होती है। आपको वो मैं बता देता हूँ कि कैसे होती है। तो आज हम बात करेंगे कि कोर्सेज कौन सा हमने चूज़ करना है और कौन सा हमारे लिए ठीक रहेगा। हर एक के लिए बताऊंगा, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर। तो गाइज़ मैंने लैपटॉप में अपनी डाउनलोड कर रखी है सारी लिस्ट, तो मेरे को थोड़ा सा यूँ भी देखना पड़ सकता है एक बार, क्योंकि मेरे को सारी याद नहीं है और बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं उसमें से जो मतलब मेन है, मतलब जब से सबसे ज़्यादा चलने वाले कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करूँगा, और जो कि लॉन्ग टर्म में है, मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी सालों तक नहीं जाएंगे पीआर लिस्ट से, उनके बारे में बात करूँगा ताकि आपको बेनिफिट होए। तो जी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले आता है मीडियम लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन, सेकंड शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन, थर्ड रीजनल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। मतलब कि तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो लॉन्ग टर्म है, मीडियम लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, उसमें क्या होता है कि कोर्सेज वो कोर्स रखे जाते हैं जो कि जिसकी काफ़ी सालों तक ज़रूरत है, मतलब उस प्रोफेशन के लोगों की हमें काफ़ी सालों तक ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है, वो आते हैं लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में। और शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं कि हमें लिमिटेड से बंदों की ज़रूरत है, तो उन बंदों के अकॉर्डिंग वो कुछ ही साल तक कोर्स रहता है। जैसे ही उनकी डिमांड खत्म हुई तो वो उसको रीजनल में डाल देते हैं, अगर किसी रीजनल एरिया रह जाता है कि इस एरिया में ज़रूरत है। अगर डिमांड नहीं पूरी हो रही तो उसको लॉन्ग टर्म में भी डाल देते हैं, तो वो इंटरचेंज होता रहता है। तो रीजनल के बारे में बात करते हैं। रीजनल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में क्या होता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि लगभग सारा एरिया कवर कर लेते हैं, बट कुछ रीजनल एरिया रह जाता है जहाँ पर उस फील्ड के बंदे नहीं होते। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि रीजनल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में उस कोर्स को डाल देती है कि ये कोर्स रीजनल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, आपकी पीआर होएगी, लेकिन आपको रीजनल में मूव करना पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरी है। तो अभी हम शुरू करते हैं कोर्सेज, मतलब कौन से कोर्सेज हैं वो जो कि लॉन्ग टर्म में आते हैं और मतलब शॉर्ट टर्म में आते हैं और रीजनल में आते हैं। तो बात मैं करूँगा लॉन्ग टर्म की, क्योंकि हमें तो लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में जाना है, वो तीनों को कवर करती है, चाहे आप रीजनल में रहिए या किसी मतलब शॉर्ट टर्म में भी आ जाता है वो। अगर आप लॉन्ग टर्म कोर्स में जा रहे हो तो वो लॉन्ग से शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट से रीजनल में आएगा। तो मतलब ये है कि जो मीडियम लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो काफ़ी सालों तक रहेगा कोर्स। तो अब करते हैं कोर्सेज शुरू। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक अकेला ऐसा कोर्स है जो कि काफ़ी सालों तक पीआर लिस्ट से नहीं जाएगा। क्योंकि ये हो सकता है कि उसके जो पीआर पॉइंट है वो थोड़े हाई हो सकते हैं, बट पीआर लिस्ट से नहीं जा सकता। जैसे कि अभी भी वो लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो मतलब जो लोग आना चाहते हैं कॉमर्स करने के बाद, लाइक 12th के बाद आना चाहते हैं, बैचलर के बाद आना चाहते हैं, तो वो अकाउंटेंसी में भी आ सकते हैं। पीआर है, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है पॉइंट्स अपना कलेक्ट करने में, बट पीआर होगी आपकी।
क्योंकि ये पीआर लिस्ट से रिमूव नहीं हो सकता काफ़ी टाइम तक, कई सालों तक तो होगा नहीं। और जिन्होंने लाइक बीएससी एग्रीकल्चर की है या एमएससी एग्रीकल्चर की है तो उसके लिए भी काफ़ी स्कोप है। एग्रीकल्चर कंसल्टेंट लॉन्ग टर्म में है, एग्रीकल्चर इंजीनियर लॉन्ग टर्म में है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म में है। तो मैंने पूरी लिस्ट डाउनलोड कर रखी है लैपटॉप में, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको बताता रहूँगा। तो ये तो हो गया जी ए वाले। अभी चलते हैं हम बी पे। बी पे जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियर एंड बोटनिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, ये सब लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो बी का भी मैंने बता दिया आपको, बी से जो कोर्स शुरू होते हैं। तो अब सी पे आ जाते हैं। ये आ गया जी केमिकल इंजीनियर, लॉन्ग टर्म में है। अच्छा जी, केमिस्ट लॉन्ग टर्म में है। तो जो इंजीनियरिंग है मैक्सिमम इंजीनियर लॉन्ग टर्म में ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इंजीनियरिंग की भी काफ़ी डिमांड है यहाँ पे, चाहे वो आईटी से हो गया, कंप्यूटर साइंस से हो गया, या फिर अपना सिविल में काफ़ी अच्छा स्कोप है। आर्किटेक्चर ए से जो छूट गया था मैं बता देता हूँ, आर्किटेक्चर में भी काफ़ी स्कोप है। जो लोग आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं उनकी भी लॉन्ग टर्म में है और पीआर ईजिली हो जाएगी। तो केमिस्ट्री टेक्नीशियन, जैसे कि शॉर्ट टर्म में केमिस्ट्री जो टेक्नीशियन होता है, जो केमिस्ट्री लैब फैम में होता है, तो शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है ये कोर्स। तो एक होता है जी चाइल्ड केयर का कोर्स, जिसमें ईजिली पीआर लेनी है तो वो भी चाइल्ड केयर में आ सकता है। बहुत बढ़िया कोर्स है, पीआर भी आपको ईजिली मिलेगी और लॉन्ग टर्म में है और काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टर्म में ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड केयर मतलब बच्चों को संभालने के, मतलब पेरेंट्स चले जाते हैं ऑफिस में, तो बच्चों को संभालने के लिए यहाँ पे चाइल्ड केयर मतलब खुले होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों की केयर करनी होती है, ये काम होता है जी। तो अच्छे पैसे मिलते हैं और पीआर में भी है ये कोर्स, लॉन्ग टर्म में है और काफ़ी सालों तक रहेगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग तो काफ़ी सालों तक जाएगी नहीं पीआर से, सिविल इंजीनियरिंग तो है ही है। डी से बात कर लेते हैं जी। तो डी से जो सबसे पहले मेरे को नज़र आता है वो आता है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर नहीं है, तो स्किन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट की डिमांड हमेशा ही रहेगी यहाँ पे। तो जो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस किया है या आगे एमडी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं। डाइटिशियन भी है बट शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में है डाइटिशियन भी, तो वो भी मतलब पीआर लिस्ट में है बट शॉर्ट टर्म में है। तो पीआर इसमें भी हो सकती है बट शॉर्ट टर्म लिस्ट में है। तो आप समझ सकते हो कि कितने मतलब कुछ कम बंदों की ज़रूरत होगी, लेकिन बंदों की ज़रूरत है डाइटिशियन की भी। इकोनॉमिस्ट, सीरियसली इकोनॉमिस्ट भी जो होता है वो भी लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में है, ई से जो मैं बता रहा हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी एक प्रोफेशन है, वो भी लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जैसा कि मैंने बताया इंजीनियरिंग तो है ही पीआर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी लॉन्ग टर्म में है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग है सारी पीआर लिस्ट में है और लॉन्ग टर्म में है सारी। तो इंजीनियरिंग का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि इंजीनियरिंग तो पीआर से जाएगा ही नहीं, इंजीनियरिंग तो है यहाँ पे काफ़ी डिमांड है इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग की भी, और हाँ इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की भी डिमांड है, लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में है। जिन्होंने इन्वायरमेंट में एमएससी या जो भी किया है, तो बीएससी किया है, तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पर। उनके लिए भी इजीली पीआर हो सकती है अगर आप इसी प्रोफेशन में आगे आए तो। कुछ लोगों को, लड़कियों को फैशन डिज़ाइनर का शौक़ रहता है, तो फैशन डिज़ाइनिंग की भी डिमांड है बट शॉर्ट टर्म में है, लिमिटेड से बंदों की ज़रूरत है बट ज़रूरत है। पीआर हो सकती है, आ सकते हो आप, शॉर्ट टर्म में है, क्या पता कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद वो लॉन्ग टर्म में भी आ सकती है और रीजनल में भी जा सकती है, उसका कुछ नहीं कह सकते। जनरल प्रैक्टिशनर, ऑब्वियसली डॉक्टर तो होगा ही पीआर लिस्ट में, वो भी है लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में। जो लोग जियो फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो डेजिग्नेशन होता है, लाइक जियो फिजिस्ट बोलते हैं उसको, वो भी पीआर लिस्ट में है। और जियोलॉजिस्ट होता है जो, वो शॉर्ट टर्म में है बट है पीआर में, शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में जियोलॉजिस्ट। तो एच से जो पहला कोर्स आता है वो है हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर का जो प्रोफेशन है वो शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, पीआर में है बट शॉर्ट टर्म में है। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। पहले ये लॉन्ग टर्म में था, अब शॉर्ट टर्म में है, तो दोबारा लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है, वरना शॉर्ट टर्म में तो है ही है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होता है वो भी शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियर
लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। जिन लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनरिंग का शौक है, मतलब जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर का बैचलर कर रहे हैं या 12th के बाद करना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। उनका जो कोर्स है वो शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, बट यहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहती है। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब बिल्डर्स का काम काफ़ी चलता रहता है, आर्किटेक्चर का, घर वर ये बनने का ज़्यादा चलता रहता है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती रहती है यहाँ पे। तो स्किल शॉर्ट टर्म में रहेगा, लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है, बट शॉर्ट टर्म में तो है ही, तो मायूस होने वाली बात नहीं है। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर के कोर्स में भी आ सकते हैं। जो लोग जर्नलिज्म पढ़ना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। उनका कोर्स है शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, बट पीआर में है। लाइफ साइंटिस्ट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी बन सकते हो आप, या एमएससी किसी स्पेशलाइजेशन में करके उसके बाद भी बन सकते हो, लाइक केमिस्ट्री एंड ऑल। तो इसके मतलब ये काफ़ी कोर्सेज करने के बाद आप इस लाइन में जा सकते हो। लाइफ साइंटिस्ट ये लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, मीडियम लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। मैरीन बायोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पीआर लिस्ट में है और काफ़ी टाइम तक ये जाएगा भी नहीं, लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है मैरीन बायोलॉजिस्ट। मैथमेटिशियन है जी शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में। हाँ जी, जो मैथ के शौकीन है उनके लिए भी पीआर का ऑप्शन है, बट शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में। मैकेनिकल इंजीनियर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में आना है इनको, तो इंजीनियर्स की तो बड़ी डिमांड है यहाँ पर, बड़ी डिमांड है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म में है जी। मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर लॉन्ग टर्म में है जी। माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ते हैं तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो प्रोफेशन है वो भी लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो वो लोग भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी उस प्रोफेशन की जो कि आने वाले सालों में गारंटीड कभी जाएगा ही नहीं पीआर लिस्ट से, वो है जी नर्सिंग। नर्सिंग के भी आगे बहुत सारे फील्ड है, नर्सिंग इन मिडवाइफरी, नर्सिंग प्रैक्टिशनर, जर्नल नर्स, और नर्सिंग इन चाइल्ड केयर, नर्सिंग इन आईसीयू डिपार्टमेंट, बहुत सारे मतलब नर्सिंग के काफ़ी सारे आगे स्पेशलाइजेशन है। नर्स मैनेजर काफ़ी सारे हैं, तो मैक्सिमम ये लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। एक तो है जो कि शॉर्ट टर्म में है, जैसे कि नर्स मैनेजर बताया जो मैंने। जितने भी नर्स से रिलेटेड कोर्स है सारे पीआर के अंदर है, तो आप नर्सिंग में आंख बंद करके जब मर्जी आ सकते हो। जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है या करनी है, या 12th के बाद कोई नर्सिंग में आना चाहता है वो भी बहुत बढ़िया है। बैचलर के बाद कोई आना चाहता है एमएससी करने नर्सिंग में, वो भी बहुत बढ़िया है। तो मतलब पीआर तो है जी उसमें। नर्सिंग में तो काफ़ी सालों तक जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिमांड है नर्सिंग की और बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है। पेट्रोलियम इंजीनियर ये भी लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। फार्मेसी टेक्नीशियन शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। फोटोग्राफर शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। जैसे कि मैंने बताया था, जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है बंदे उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। फिजिस्ट जो है वो भी लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। हाँ जी, फिजियोथेरेपिस्ट भी लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हैं। जो एज केयर होता है उसमें भी पीआर है, जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स होती है एज केयर के अंदर, वो भी पीआर लिस्ट में आता है। और रजिस्टर्ड नर्स चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ वो भी पीआर लिस्ट में आता है। रजिस्टर्ड नर्स कम्युनिटी हेल्थ वो भी पीआर लिस्ट में आते हैं। और ये तीनों प्रोफेशन लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन में आते हैं, मतलब काफ़ी सालों तक इनमें से जाएगी नहीं पीआर। क्रिटिकल केयर जैसे कि मैंने बताया था, नर्सिंग जैसे कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में होता है, वो भी पीआर लिस्ट में है। तो नर्सिंग की तो बड़ी डिमांड है भाई, नर्सिंग तो काफ़ी तरह की है यहाँ पे, और हर एक में पीआर है। गाइज एक बहुत अच्छा कोर्स जो कि रह गया था वो है सोशल वर्क। सोशल वर्क में पीआर है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है लॉन्ग टर्म, और कोई भी कर सकता है, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो या फिर मेडिकल से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो। अगर आर्ट से हो तो आपके पास मतलब एनजीओ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। आप दिखा सकते हो कि मैंने इंडिया में भी एज एनजीओ ज्वाइन कर रखा था और मैं एज ए सोशल वर्कर काम भी किया मैंने। तो बहुत अच्छा कोर्स है, पीआर लिस्ट में भी है, तो ये भी आप कर सकते हो। ईजी भी है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अब टाइम है जी अपना गार्लिक ब्रेड खाने का। आप भी कुछ ना कुछ खाइए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल शुभ दैट ट्रैवलर। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।